भारतीय जनता पार्टी की तरफ से साफ कर दिया गया है कि कश्मीर में अकेले चुनाव लड़ेगी। पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सज्जाद लोन को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में साफ साफ कहा कि उनकी पार्टी चुनाव में अकेले लड़ने जा रही है। किसी पार्टी से तालमेल होगा या नहीं होगा, ये चुनाव के बाद देखा जाएगा। दरअसल कल अलगाववादी नेता सज्जाद लोन के प्रधानमंत्री से मिलने के बाद ये सवाल उठ रहे थे कि क्या बीजेपी कश्मीर में सज्जाद लोन की पार्टी के साथ तालमेल करके चुनाव लड़ेगी। लेकिन अब बीजेपी की तरफ से यह साफ किया गया है कि चुनाव मैदान में अकेले ताल ठोकेगी पार्टी। Sir, going by the past trend of the BJP, is it clear that the BJP will not be having an alliance with Sajjad Loon, ex-separatist leader? Can we have a board of... No, we are not here to discuss individuals. The question of alliances will come only after the election. But he's an ex-separatist leader. He's not a normal individual because something BJP I am here to contemplate and decide what we are going to do. I am not here to decide for others. But at least this is your party stand. Are you going to... No. Who said this is party? Party is going to the election on its own and purely on the basis of its own strength. There has been no official alliance so far with any party. जी, तो सुना आपने, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि किसी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं है। इस बीच आपको बता दें, कल सज्जाद लोन ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी और उसी के बाद से ये तमाम चर्चाएं शुरू हो गई थी। सज्जाद लोन से बात की मेरे सहयोगी आसिफ कुरैशी ने। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन साहब, जो कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात करने के बाद आज घाटी वापस पहुंचे। सज्जाद साहब, मुलाकात हुई, कैसी मुलाकात रही, क्या कुछ डिस्कस हुआ? ये बड़ा अच्छा रहा। ये पहला चांस था टू मीट द प्राइम मिनिस्टर और हमारी कुछ हम्बल सबमिशंस थी रिगार्डिंग स्टेट, यहाँ फ्लड्स जो आए हैं, फिर डेवलपमेंट के बारे में, फिर हमने उनके साथ नॉर्थ कश्मीर की बात की क्योंकि साउथ कश्मीर कनेक्ट हो रहा है थ्रू हाईवे, तो हमने बोला कि वहाँ भी एक 4 लेन हो। मेडिकल फैसिलिटीज की बात हो गई कि कैसे मेडिकल कॉलेज की जो हॉस्पिटल्स हैं उस टाइप के जरूरत हैं इन द हायर रीचेस। स्पेशल रिक्रूटमेंट की बात की, फिर हमने जो है एजुकेशनल सेटअप को रिवैम्प करने की, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात की। सो इट वाज पूरी जो मुलाकात थी वो डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के। लेकिन चुनावी माहौल में इस तरीके की मुलाकात को वो सीरियसली लिया जाता है और ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं पीपल्स कॉन्फ्रेंस बीजेपी के साथ चुनावी गठजोड़ के बारे में सोच। मेरी गलती तो नहीं ना, आज वो चुनाव है लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो अकेले लड़ रहे हैं और कोई गठजोड़ तो है नहीं अभी। लेकिन बीजेपी की तरफ से जिस तरीके के फीलर्स आ रहे हैं, राम माधव आज श्रीनगर में है, यहाँ पे छोटी पार्टी जो रीजनल पार्टीज हैं उनसे मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी का जो मिशन 44 है उसमें कहीं ना आपका भी नाम आ रहा है, तो कैसे? अभी हम खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये 44, 55, व्हाटएवर 44, ये तो इलेक्शन के बाद की बात है, वो तो बात। यानी आप नकार नहीं रहे हैं कि इलेक्शन के बाद कोई ऐसा समीकरण अगर बैठा तो उसमें आप बीजेपी के साथ बातचीत कर सकते हैं? हाँ या ना की बात ही नहीं है। अगर हमारा कहीं रोल हुआ, अगर अल्लाह ने चाहा, सीटें काफी आई, हमारा कोई रोल हो तो हम उसको यूटिलाइज करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। वी वुड वांट टू बी इन अ पावर इक्वेशन, लेकिन वो बाद की बात है, उसमें काफी कॉम्बिनेशन। मेरे साथ मेरे सहयोगी आसिफ कुरैशी इस वक्त फोन लाइन पर हैं। आसिफ, प्रधानमंत्री ने सज्जाद लोन को मिलने के लिए वक्त दिया, सज्जाद लोन ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की, उसके बाद सज्जाद लोन ने जब मीडिया के सामने आए वो तो तारीफें की नरेंद्र मोदी की। ऐसे में अब दोनों की तरफ से ये कहना कि देखिए फिलहाल गठबंधन नहीं, चुनाव के बाद हालांकि कुछ भी हो सकता है, संभावनाएं सभी खुली हुई हैं, तो आखिरकार ये समीकरण क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए निधि, जो चुनावी समीकरण इस समय बन रहा है, सभी पार्टियां ये चुनाव अलग अलग ही लड़ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे एक टेस्ट सबको एक दूसरे को कर रही है। अगर सज्जाद गनी लोन की बात करें तो फिलहाल जो पहले चरण में जिन जगह पे उन्होंने उम्मीदवार खड़े किए हैं, जैसे सुंबल में खड़ा किया है उम्मीदवार, या वो खुद हंदवाड़ा से लड़ रहे हैं, वहां पे बीजेपी ने कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया है। यानी कहीं ना कहीं पार्टियां एक दूसरे की मदद तो कर रही है। वही दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से जो छोटी पार्टी है कश्मीर में, जो एक मेंबर जिनका है अभी या 2 मेंबर्स हैं, उनके साथ बातचीत करने के लिए खुद राम माधव श्रीनगर एक साथ मिलकर चुनावी समीकरण बिछाने की कोशिश कर रही है। कहीं ना कहीं बीजेपी ये मान चुकी है कि वो अकेले अपने दम पे कश्मीर घाटी में शायद सीट ना निकाल पाए, लेकिन चुनाव उनके बाद जो छोटी पार्टियां अगर जीत के सामने आती हैं तो उनके साथ मिलकर एक सरकार बनाने की कोशिश कर सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं
एक बैकडोर एंट्री मारने की कोशिश कश्मीर में बीजेपी कर रही है और उसमें बखूबी उनका साथ यहाँ की पार्टियां दे रही है। सज्जाद गनी लोगों ने भी साफ कर दिया कि वो पावर इक्वेशन में रहना चाहते हैं, तो सरकार में आना चाहते हैं, मंत्री पद चाहते हैं। तो इसमें उनके साथ जो पार्टी मिल सकती है वो बीजेपी है। वो कांग्रेस या नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी के साथ हाथ मिलाने से बिल्कुल उनको एतराज नहीं है। कहीं ना कहीं बीजेपी की जो है स्ट्रॉन्ग पोजीशन हो रही है घाटी में भी, जो कि जम्मू में और लद्दाख में पहले ही स्ट्रॉन्ग थी। और इससे कहीं ना कहीं ये सामने आ रहा है कि बीजेपी शायद अच्छा करे जो आने वाले चुनाव है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ कुरैशी इस तमाम जानकारी के लिए। मेरे सहयोगी आसिफ कुरैशी जो बता रहे हैं कि देखिए रणनीति को समझना होगा बहुत ही बारीकी से, क्योंकि फिलहाल हर दल की तरफ से ये समझा जा रहा है कि नफे नुकसान की अगर बात की जाए तो किसमें उससे ज्यादा नफा होता हुआ नजर आ रहा है और उसी रणनीति पर वो दल कदम आगे बढ़ा रहा है। फिलहाल बीजेपी की तरफ से साफ कर दिया गया है कि किसी से गठबंधन नहीं होगा चुनाव से पहले।